हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी ये दो पॉइंट्स को अटैक करने आ सकता है बिकॉज यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखें। फर्स्ट पॉइंट ये एंड सेकंड पॉइंट ये। आज एग्जैक्ट मार्केट वहां तक गया ओपन होने के बाद, और उसके बाद शार्प इसने फॉल दिखाना स्टार्ट किया है। सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट किए एंड देन फॉल किया। अर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो एग्जैक्ट 50% से ये रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है। ये 50% का लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन लेके ये नीचे आ रहा है। उसके बाद इसने कुछ एंगल भी बनाया हुआ है। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये टॉप रिजेक्शंस लिया हुआ है इसने, और नीचे से देखते हैं तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है। वैसे इसने एक ऐसा एंगल बनाया था जिसका ब्रेकडाउन दिया, बट ये एंगल्स सपोर्ट लेवल्स पे बने हुए हैं इसलिए ये ज्यादा नहीं चल पाता है। अब ये देखो, इसका पॉइंट हम लोग देखते हैं तो ये सपोर्ट है, ये यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया, देन यहाँ पर फिर रिजेक्शन है, अब यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है इसका, तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए। हम लोग लेवल डिस्कस कर लेते हैं कहाँ हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। 51,630 ये क्रॉस करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देके हम लोग 51,200 का लेवल रीच कर सकते हैं। टारगेट हमारा 51,200 रहेगा। इस केस में हम लोग 430 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करेंगे और 250 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके लॉजिक्स सिंपल है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हम लोग देखते हैं। पहले ये रिजेक्शंस था, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, इसको ब्रेकआउट किया, देन इसको ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद ये वापस फाइनली इसके आसपास आता है और यहाँ संभल लेता है तो ठीक है, नहीं तो ये फॉल करके सीधा ये लेवल्स रीच करेगा। टारगेट मैंने ये यहाँ से निकाले हुए हैं। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ तक हमको 430 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करने को मिल सकता है। सेकंड जो हमने अभी एंगल डिस्कस किया, ये वाला, इसको अगर ब्रेक डाउन मिल जाता है तो हमें शार्प 200 पॉइंट्स फिर ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मिल जाएगा। और अगर हम लोग फीबो देखते हैं तो जहाँ से इसने रैली स्टार्ट किया है उसका ऑलमोस्ट 50% और 618% भी 600 के लेवल के आसपास आ रहा है, तो वो 630 के आसपास वो भी ब्रेक हो जाएगा और 200 पॉइंट्स कैप्चर करने में ज़्यादा ईजी होगा हमें। एंड सेकंड, आर्ली चार्ट पर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ टू कैंडल्स ग्रीन बने और सारे रेड ही बने, तो मार्केट ने डाउन ट्रेंड भी थोड़ा फॉर्म किया हुआ है। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लोस। अब इसको ये कंटिन्यू करता है तो 630 के आसपास हमको चेक करना है क्या हो रहा है। ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देखकर ही हम लोग शॉर्टिंग का प्लान करेंगे। अब बाइंग अगर देखते हैं हम लोग, बाइंग अब क्लियरली इस लेवल के ऊपर ही होगी जब तक इस ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते। अब क्योंकि रिजेक्शन ले ही रहा है यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस लेने के बाद ये स्टॉप लॉस लिए, अब ये एक बार फिर ट्राई करेगा, देन ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी अब 52,400 या 300 लेवल के आसपास है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब निफ्टी देख लेते हैं। हार्ली चार्ट पर निफ्टी डाउन ट्रेंड बनाए हुए है, बहुत ज्यादा वीक है। ये यहाँ से फॉल किया, देन उठने की कोशिश करी, फिर फॉल, देन अगेन उठने की कोशिश करी, फिर तो पूरी तरह से इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। इसका बेस वगैरह हम लोग देखते हैं। सो लाइव मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट मेन अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो वो अभी भी थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग या लो जब तक सेफ है, इसका ओपनिंग है 24,670 के आसपास और इसका लो है 24,570 के आसपास, तो ये जब तक लेवल सेफ है, जब तक थोड़ा सा बायर्स परेशान कर सकते हैं, ऊपर उठाने की ट्राई कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखें हम लोग, तो ये लेवल्स का हम लोग क्लियरली वेट करेंगे ब्रेक होने का। यहाँ से अप मूव दिखाया, यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर गया, देन यहाँ सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन, फिर सपोर्ट, देन अगेन फिर इसको निफ्टी को ड्रैग डाउन करके नीचे लेके आए। अब यहाँ कितना संभलता है ये देखेंगे, और फिर ऐसा लेवल सर्च करते हैं हम लोग जो जहां से ब्रेक हुआ तो फिर ये वाले टारगेट्स आने के चांसेस हो बन जाएंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा। 24,690 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी देख के, ब्रेकडाउन देखकर, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग 24,570 का टारगेट रखेंगे। 120 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं और 80 पॉइंट्स का हमारा मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस इसमें रहना चाहिए। इसके लॉजिक सिंपल है कि ये जो सपोर्ट लेने का अभी ट्राई कर रहा है निफ्टी यहाँ पर, इन सपोर्ट्स को अगर ब्रेक हो जाता है, प्लस हम लोग नीचे से एक फीबो लगाते हैं, तो ये लेवल जो है 690 वो लेवल है जहां पर सेलर्स ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं और इसको हम लोग 24,570 रीच कर सकते हैं। अगर मैं फीबो लगाता हूँ नीचे से, तो भी हम लोग देख सकते हैं कि 618 लेवल जो है, वो जो गोल्डन सपोर्ट रेशियो है जहां पर सपोर्ट ले सकता है, वो 723 के आसपास आ रहा है। तो 690 हमने वो लेवल रखा है जो 700 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो फिर 150-200 पॉइंट फॉल आना लाइक हो सकता है। बाइंग के लिए देखें तो अब इसने एक 15 मिनट्स पर एक ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन का भी नहीं, ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। ऐसा भी बनाते तो ट्रेंड लाइन काफी दूर हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो लेवल्स हैं, अब ये क्रॉस होंगे तभी बाइंग का हम लोग देख सकते हैं। ये वापस अपसाइड जाए, ट्राई करे, ऊपर जाए,
870 के आसपास, एंड देन ये ब्रेकआउट देके 970 100 पॉइंट्स आप हमें कैप्चर करके दे। सो बाइंग 24,870 के ऊपर ही देखेंगे हम लोग। अभी वो लेवल्स लाइक थोड़ा दूर हो जाएगा, कल तो मुझे थोड़ा सा नीचे ज्यादा दिख रहा है, या साइडवेज भी हो सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।